ग्रोवर, क्योंकि साउथ हरियाणा से ब्यूरो चीफ है हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विस्तार से वो हमें जानकारी देंगे। गुलशन, जरा बताइएगा, क्योंकि अब लगातार जो गुरु कमल है कार्यालय, वहां पर दिग्गजों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। अभी तक कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन आएगा यहाँ पर, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस समय तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस समय बैठक में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं इस समय अनिल विज जो है वो इस समय बैठक में जा रहे हैं। इसके अलावा अंदर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं, राव इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, कुलदीप बिश्नोई मौजूद हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो इस कमरे में अलग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। तो लगातार आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरें जो है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि इस समय अब बैठक की ओर जो जा रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बडोली, धर्मेंद्र प्रधान जो कि बैठक में इस समय जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय कुछ जो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन लगभग 17 जिलों पर जो है मंथन होने वाला है, क्योंकि कल 5 जिलों पर मंथन हुआ था और 5 जिले में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी, और आज जो है अन्य जो 17 जिले हैं, तो ठीक है 17 जिले हैं, तो आज 17 जिलों पर मंथन होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय चुनाव समिति की बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में बैठक जो है यहाँ शुरू होने वाली है। और क्योंकि लगातार जो भी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं उनको लेकर इस समय मंथन चल रहा है। कल भी हमने देखा था कि कल भी 5 जिलों को लेकर के मंथन हुआ था और आज फिर 17 जिले जो बाकी हैं उन पर जो है इस समय मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार जो तीसरी बार सरकार बनाने का जो दावा कर रही है वो आखिरकार दावा कैसे साबित हो, इसी को लेकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो इस समय जो चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार आज की इस बैठक में क्या कुछ और खास रहता है ये भी हम बड़े नेताओं से जानेंगे, लेकिन लगातार जो प्रत्याशी अपनी अपनी जो ताल हर विधानसभा से जो ठोक रहे हैं वो भी उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए हैं अपने अपने बायोडाटा को लेकर के। बायोडाटा इस समय अपने जो बड़े सीनियर लीडर हैं उनको वो अपना बायोडाटा दे रहे हैं। और इस समय देखिए, मैं आपको अंदर की तस्वीरें एक बार फिर वो दिखाना चाहता हूं कि इस समय अब अंदर की ओर जो है इस समय आप तस्वीर बिल्कुल गुलशन, और ये तस्वीरें काफी मायने रखती है हरियाणा के राजनीति में, क्योंकि बीजेपी के बीच लगातार मंथन का दौर जारी है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये तमाम उन दिग्गजों की तस्वीरें इस वक्त चूंकि मंथन में अपनी योगदान और अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। देखिए, आप देख भी रहे हैं कि लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने सहयोगी गुलशन ग्रोवर के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। देखिए, चुनाव अब बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले किस कदर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जो दल हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं, उस पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार अपनी नजर बनाए हुए है और अपने सहयोगियों के माध्यम से, चूंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी गुलशन लगातार मौजूद हैं, जो जिनके माध्यम से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुलशन, न केवल सीटों पर मंथन बल्कि ये भी समझा जाए कि आगे की रणनीति भी यहीं से तय होगी। मीटिंग जो है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि मीटिंग से पहले की जो आप तस्वीर इस समय देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको नेता भी दिखाए कि कितने नेता इस समय अंदर बैठक में मौजूद हैं। और अब बैठक में उन 17 जिलों पर मंथन किया जाएगा जो 17 जिले रह गए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि लगातार जो बीजेपी है इस समय टिकट उन उम्मीदवारों को देना चाहती है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। हालांकि लाइनें लिस्ट बहुत लंबी है। कल भी 5 जिले जो थे उसमें 300 से ज़्यादा जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने आई थी कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में उन 300 में से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट में 3 से 5 नाम जो कि केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे और उसके बाद असली जो मोहर है वो केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। ये भी जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जो 3 से 5 नाम
जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे उन 3 से 5 नामों पर भी गहनता से चर्चा होगी। उनका भी एक सर्वे जो है कराया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर ही प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान होगा और इसी अगस्त महीने में ही अंतिम सप्ताह में कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है आ सकती है और जो पहली लिस्ट में जो उम्मीदवार होंगे लगभग 40 से 45 सीटों पर मंथन, 5 टिकटों पर मंथन और आज होगा बाकी 17 जिलों की टिकटों पर मंथन। कुल मिलाकर हो गए हैं 22 जिले हैं, 22 टिकटों पर मंथन, यानी कि 22 जिलों की टिकटों पर मंथन। ऐसे में क्या इसके बाद फाइनल जो लिस्ट होगी ये समझ लिया जाए कि बड़ी ही गहनता के साथ चर्चा कर, विचार विमर्श कर और सबकी सहमति के साथ अब जो सूची होगी उसका इंतजार करना होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 17 जिले आज हैं, कल 5 जिले थे और इस समय जिला अध्यक्ष मेरे साथ कमल यादव है, उनसे जान लेते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर आज भी दूसरा दिन है। क्या लगता है कि आखिरकार कब तक मोहर लग पाएगी? देखिए, वो तो जो अंदर लोग बैठे हैं उनका काम है, उन्होंने मोहर लगानी है और अभी तो पार्टी किस प्रकार से चुनाव में क्या करना है, किस प्रकार से, उन चीज़ों पर भी मंथन हो गया। एक्चुअली अकेली टिकट नहीं है, टिकट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं समिति में। चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, अभी जो बूथ तक जो काम होना है वो है, कौन कौन वक्ता आएंगे, किस प्रकार की रैलियां करनी है, तमाम बातें इस बैठक में आज होनी है और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आज पूरी रणनीति बनकर के ही यहाँ से निकलेंगे। युवा चेहरों पर भी दाव लगाएगी या वो सब जो तय कर रहा है वो पार्लियामेंट तो नहीं है, लेकिन अंदर से क्या इनपुट आ रहा है? अभी ऐसा इनपुट कुछ नहीं आ रहा और ना इनपुट कोई आता है वहाँ से, वो तो एक गुप्त बैठक होती है, तो इस तरह की कोई बात नहीं। बैठक चलने वाली है? मुझे लगता है कि लंच के बाद तक बैठक चलेगी। देखिए, लंच के बाद तक ये बैठक चलेगी। जिला अध्यक्ष कमल यादव, जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, जो इस गुरु कमल कार्यालय में इस समय जो बैठक का दौर चल रहा है और जिस तरह आपने कहा कि 17 जिलों को लेकर आज जो मंथन होगा और उसमें जरूर आज उन 17 जिलों पर ही मंथन चल रहा है कि उनमें से कौन कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के कमल पर जो है जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप नाराजगी जो देखी जा सकती है, क्योंकि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। और गुलशन देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि भाई हमारे पास तो एक टिकट पर कितने सारे नाम हैं, तो यहाँ पर बहुत असमंजस की स्थिति है क्योंकि उम्मीदवार बहुत है, इतने तो टिकट नहीं है जितने उम्मीदवार हैं। क्या यही कमोबेश स्थिति बीजेपी के लिए भी नजर आती है? किसी प्रकार की कोई असमंजस है? जैसे कि अभी आपने बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि ना केवल टिकटों पर मंथन होता है ऐसी बैठकों पर, बल्कि आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। किस तरीके से, कौन सी पिच पर क्या योजनाएं रहेंगी, किस तरीके से आगे काम होगा, क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की, उन तमाम पहलुओं को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा, चर्चा होगी। जैसा आपने भी कहा कि टिकट एक को मिलना बहुत बड़ी चुनौती होती है पार्टी के लिए भी कि किसको दिया जाए, क्योंकि जो नाराजगी देखी जाती है उस नाराजगी से भी दूर अपने आप को रखना होगा। क्योंकि संभवतः है कि जिस तरह से जब भी टिकटों का मंथन होता है तो जो भी उम्मीदवार अपने अपनी विधानसभा में अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं उनकी लाइनें बहुत लंबी होती है, हर कोई चाहता है कि मुझे टिकट मिले। लेकिन ऐसे में जो अंदर जो इस समय चुनाव समिति के तमाम जो सदस्य बैठे हुए हैं वो हर एक विधानसभा पर नज़र रखते हैं, अपने सर्वे के आधार पर भी नज़र रखी जाती है, बूथ के आधार पर भी नज़र रखी जाती है, विधानसभा वाइज जो है किस तरह से वो मजबूत है, उसने क्या काम किए हैं। क्योंकि जो इस समय जानकारी मिल रही है कि इस समय जो भाजपा के 41 विधायक हैं, उन 41 विधायकों में लगभग 20 से 25 विधायकों की भी टिकट कट सकती है, क्योंकि जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, जिन्होंने 5 साल जनता के बीच जो है सरकार की जो नीतियां हैं उन पर काम नहीं किया है, या जिनके जनता के बीच में छवि ठीक नहीं है, उनकी टिकट कटना तय है। और जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के पास जो पुख्ता जानकारी है उसमें 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कटनी तय है। ऐसे में उनके बाद अगर उनकी टिकट कटती है मौजूदा विधायकों की, तो उसके बाद कौन होगा, क्योंकि इसी पर जो है लगातार वो पैनल जो है वो काम करेगा, जिस पैनल में तमाम ये लोग हैं। हालांकि अब जो 3 से 5 जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे इस समिति की बैठक में, उस 3 से 5 पर किसकी मोहर लगती है ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को तो वो पैनल भेजा ही जाएगा, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की भी एक अपनी भूमिका होती है कि उनमें से किसका नाम पर मोहर लगानी है,
किसको बिल्कुल टिकट गुलशन, देनी और है ये जो बैठक बेहद ही बीजेपी की कॉन्फिडेंशियल टिकट होने पर वाली कमल है। खिला हालांकि सकता इस है। बैठक पर आपकी नजर लगातार बनी हुई है और बड़ी बेहतरीन तरीके से आप लगातार जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और हम आपके हवाले से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा गुलशन। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को और तस्वीरों को साझा करने के लिए, साथ ही आपने बातचीत की उसके लिए भी धन्यवाद। आगे बढ़ लेते हैं वहीं इस